आइए अब हम आपके सामने पांचवें रहस्य को खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर बनमनखी क्यों हो गया है खास, बता रहे हैं कि आखिर बनमनखी क्यों बन गया है धर्म नगरी। उन 5 कारणों में अब हम 5वें कारण के स्थल पर पहुंच चुके हैं। महर्षि मेहिदास की वह पावन भूमि, वह पावन स्थल जहां से पूरे विश्व को ज्ञान मिला, जहां से प्रभु की कृपा मिली। महर्षि मेहिदास का वह पवित्र स्थल, कहते हैं कि यहाँ महर्षि मेहिदास ने तप किया था, और यही नहीं, वे भागलपुर के कुप्पा घाट पर भी गए, वहां उन्होंने तप किया। और कई कहानियां प्रचलित है कि गंगा जी पर वह सुबह शाम पैदल भी चलते थे, यानी पानी के ऊपर चलते थे। बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों का क्या, लेकिन सच तो यही है कि उनका स्वरूप बड़ा ही विराट था। उनके बारे में जितनी कही जाए वो सब कम पड़ जाएंगी। उनकी कृपा जितनी मिले वह कम थी। लोग दूर दूर से उनकी कृपा पाने के लिए आते थे। बनमनखी का वह पावन भूमि, वह पावन स्थल, आज हम वहां मौजूद हैं। उस 5वें कारण, उस 5वें रहस्य से हम पर्दा उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको महर्षि मेहिदास का वो पवित्र भूमि, वो पवित्र स्थल, जहां से पूरे विश्व में, बल्कि मेहिदास के समस्त भारत में भी जगह जगह उनके आश्रम हैं, लेकिन हम उस मुख्य आश्रम पर मौजूद हैं जहां से मेहिदास ने शुरुआत की थी। महर्षि मेहिदास एक ऐसे संत शिरोमणि जिसके बारे में जितनी कहा जाए कम है। अद्भुत है उनकी गाथा और अद्भुत है उनकी कहानी। उस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि बनमनखी क्यों बन गया है खास, क्या वजह है कि बनमनखी बन रहा है धर्म नगरी, और वो 5 रहस्य हम आपको बता चुके हैं। पहला रहस्य हमने आपको दिखाया, सती का वह स्तन जहां गिरा था, वह पिंडी स्थल दुर्गा मंदिर के रूप में विकसित हुई और आज भी वहां मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरे स्थल के रूप में हमने धेमेश्वर बाबा दिखाया था, जहां आप रूपी शिवलिंग है, जहां के चंपानगर के राजा भी उसे ले ना जा सके। तीसरे के स्वरूप में हमने चूना बाबा भी दिखाया, और चौथे स्वरूप में हमने भक्त प्रहलाद की वह खम्भ भी दिखा दी। 5वां अंतिम रहस्य है महर्षि मेहिदास का वह पवित्र स्थल, वह पवित्र कहानी। आइए उस पर से हम पर्दा उठाते हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे कि बनमनखी के वो 5 रहस्य, वो 5 कारण जिसकी वजह से बनमनखी बन गया धर्म नगरी। आपको 5वें रहस्य से अब हम बेपर्दा करने जा रहे हैं। 5वां रहस्य है महर्षि मेहिदास की वो पावन भूमि, वो पावन स्थल, जहां से महर्षि मेहिदास ने पूरे विश्व को जगाया है, जागृति दी है और अपनी सेवा कृपा उन्हें प्रदान किया है। भगवान के स्वरूप के रूप में महर्षि मेहिदास पूजे जाते हैं, जाने जाते हैं। संत मत हैं और संतों का काम ही है प्रभु की कृपा उन तक पहुंचाना, भक्तों तक पहुंचाना। हमारे साथ देवनारायण बाबा हैं, हम जानेंगे उनसे कि आखिर महर्षि मेहिदास की क्या है कहानी, क्या है अद्भुत गाथा, और उनसे जुड़ी हुई कुछ रहस्यों से आपको भी रूबरू हम कराने जा रहे हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बाबा जी, ये बताइए कि महर्षि मेहिदास जी के बारे में, उनके जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। पढ़ाई का काम छोड़ करके साधु पूर्णिया जिला स्कूल से परीक्षा भवन से निकल करके वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की उस वाणी को सार्थक करने के लिए धीरे धरे कर यही फल भागी भजिए राम सब काम लिया, और परीक्षा भवन से निकल करके गुरु की खोज में और बहुत दिनों तक बहुत से महंतों के पास गए, ज्ञान को सुने, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक गृहस्थ सत्संगी धीरज लाल बाबू थे, उनसे उनकी भेंट हुई और वो संत मत के ज्ञान गुरु महाराज को सुनाने लगे, और उस ज्ञान को सुन करके गुरु महाराज संतुष्ट हो गए, और उस ज्ञान को लेने के लिए उनके जो गुरु थे बाबा देवी साहब, जो मोहल्ला इकाई में रहते, उनके पास जाने के लिए जिज्ञासा प्रकट की। एक चिट्ठी लिखी गई बाबा देवी साहब की, एक नहीं नाम के व्यक्ति है और वो संत मत के ज्ञान से प्रभावित हैं और आपको गुरु बनाते हैं और आपके पास जाना चाहते हैं।
बाबा देवी साहब ने कहा अभी उसको वहीं पर होने जाने के लिए, और मैं स्वयं जाऊंगा बिहार, तब वो मुझसे मिलेंगे और उनका सही सतों का सही जाएगा। बाबा देवी साहब जब आए भागलपुर, गुरु महाराज गए और गुरु महाराज उनके सत्संग को सुने और उनसे नादावत नाम की क्रिया की दीक्षा दी, और तब से वो अपने पैतृक स्थान निकलेगा धरारा में। सर्वप्रथम तो अपने पिता के गृह में रह करके साधना करने, फिर दोबारा जब गए मुरादाबाद, बाबा देवी साहब ने कहा लाला जी तुम कहाँ रहते हो? पिताजी के घर। भोजन कहाँ करते हो? पिताजी के। कहा देखो पिताजी के घर का काम करो तब खाओ, नहीं तो तुम खराब हो। गुरु महाराज ने पिताजी के घर को त्याग करके कुछ ग्रामीण सत्संगी से आग्रह करके कुछ जमीन लेकर के कुटिया बनाई, और कुटिया बनाने के बाद 1921 से लेकर 23 के बीच उन्होंने जंगल में एक मिट्टी का कुआं बना करके उसमें 3 माह तक दिन और रात साधना रहे। उसमें पेट का भोजन मात्र एक ही समय होता है। 3 महीने के बाद उनका शरीर जब ढीला हो गया, सत्संगी लोगों के आग्रह करने पर तब गुरुदेव ने उस कुआं का त्याग किए और आश्रम में रहकर साधना करने लगे, और यहाँ से धरारा के बाद गुरु महाराज जी मनिहारी गए, मनिहारी आश्रम बनाए, वहाँ भी रहे। इसके बाद नारायण समान क्रिया के लिए सब लोग के लिए सुन। तो ये है महर्षि मेहीदास के जीवन चर्चा के बारे में देवनारायण बाबा ने हमें बताया कि कैसे वे संत बने। एक गृहस्थ आश्रम में उनका जन्म हुआ। गृहस्थ आश्रम में जन्म होने के बाद उन्हें एक ऐसे संत मिले जिन्होंने उन्हें राह दिखाया। राह दिखाने के बाद वे जमीन के नीचे 3-3 महीने तक एक समय भोजन लेकर वे तप करते रहे, और फिर भी उनकी मन की शांति नहीं हुई। प्रभु की कृपा पाने के लिए वे मनिहारी गए, मनिहारी से फिर भागलपुर, और भागलपुर के कुप्पा घाट में उन्होंने अंततः प्रभु की प्राप्ति की। और कहते हैं यही उनका मुख्य स्थल बना। पैतृक स्थान बनमनखी और मुक्ति स्थान अगर कहा जाए तो वो है भागलपुर का कुप्पा घाट। इन सब के बीच वे अपने दिव्य वाणी से, संत मत से लोगों का उद्धार करते हैं। बनमनखी इसलिए बनता है खास। ये 5 कारण है, ये 5 रहस्य है जिसकी वजह से बनमनखी बन गया है धर्म नगरी। आपको हमने 5 कारणों से अवगत कराया। पहला कारण वह शक्ति स्थल जहाँ माता पी कहते हैं स्तन गिरे थे, वह दिव्य पिंडी आज भी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। दूसरा स्थल वह शिव जी का धाम यानी धर्मेश्वर बाबा, जहाँ कहते हैं आप रूपी खेत से निकला शिव जी हैं, जिनको हटाने के लिए, जिनको ले जाने के लिए चंपानगर के राजा ने भी भरसक कोशिश की थी। तीसरा चूना बाबा, जिनकी शक्ति स्थल आज भी गढ़ में मौजूद है। और चौथा वह प्रहलाद खंड, वह नरसिंह अवतार स्थल जहाँ भगवान श्री हरि जन्म लिए। ऐसी पावन भूमि जहाँ भगवान हरि खुद आए हो, जहाँ संतों का आगमन हुआ हो, वह धर्म नगरी भला कैसे नहीं बने। और 5वां कारण महर्षि मेहीदास। जी हाँ, ऐसे संत, ऐसे दिव्य संत जहाँ जन्म स्थल, जिनका पैतृक स्थल बनमनखी रहा हो। जब ऐसे 5 कारण मौजूद हों तो क्यों न बने बनमनखी धर्म नगरी। और इसी धर्म नगरी की ये 5 रहस्यों से पर्दा उठाने हम भी दिल्ली से बिहार आए, बिहार से पूर्णिया, और पूर्णिया से आप पहुंचे बनमनखी अनुमंडल। तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि बनमनखी के वो 5 कारण जिसके रहस्यों से पर्दा अब बेपर्दा हो चुका है, और जिनके रहस्यों से हमने पर्दा उठाकर कह दिया है कि बनमनखी है धर्म नगरी। धर्म नगरी के इस पावन भूमि से हमने 5 कारणों को बताया, उस 5 दिव्य स्थलों को दिखाया। और इसी क्रम में आज हम महर्षि मेहीदास के उस पैतृक स्थल पर हैं। वहाँ हमारे साथ देवनारायण बाबा हैं, जिन्होंने बताया कि महर्षि मेहीदास कैसे इंसान थे, किस तरह उन्होंने
भगवान की प्राप्ति की और किस तरह उनकी कृपा आज भी संतों के माध्यम से आम जनता को, आम लोगों को मिलता रहता है। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अनुभवी आगे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ नहीं।